8 मई 2022 मुंबई से श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आए थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। महरौली में फ्लैट लिया। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने गला घोंटकर श्रद्धा का मर्डर कर दिया। लाश के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक जंगलों में फेंकता रहा। नॉर्मल लाइफ जीता रहा। श्रद्धा और आफ्ताब की तरह ही रुखसार और विपुल भी दिल्ली के राजापुरी एरिया में रहने आए थे। दोनों ने 42 लाख रुपए में नया घर लिया था। 14 फरवरी को गृह प्रवेश किया, नई जिंदगी शुरू की। 2 महीने भी नहीं हुआ कि पूरी कहानी बदल गई। 3 अप्रैल को रुखसार की डेड बॉडी उसी घर की अलमारी में मिली। शरीर पर चोट के 15 निशान थे। रुखसार की हत्या भी गला घोंटकर की गई थी। डेड बॉडी की पोजीशन ऐसी थी जैसे रुखसार अलमारी में छिपकर बैठी हो। मेरठ की रुखसार और सूरत का विपुल लिव इन रिलेशनशिप में थे। दिल्ली पुलिस ने 28 साल के विपुल को 48 घंटे बाद राजस्थान के उदयपुर से अरेस्ट किया। दोनों के बीच क्या हुआ था और पुलिस विपुल तक कैसे पहुंची, ये बताते हैं आपको। राजापुर की गली नंबर 10 में फिलहाल सन्नाटा है। इसकी गली की एक बिल्डिंग में विपुल और रुखसार का फ्लैट है। हमने टॉप फ्लोर पर रहने वाले नितिन से विपुल और रुखसार के बारे में पूछा। नितिन बताते हैं, दोनों वैलेंटाइंस डे वाले दिन यहाँ आए थे। उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था। फ्लैट लड़की के नाम पर है। पुराने मालिकों ने ये फ्लैट पार्टनरशिप में खरीदा था। विपुल रुखसार ने किससे खरीदा ये नहीं पता। दोनों का बिहेवियर कैसा था ये पूछा गया। इस पर वो नितिन जवाब देते हैं, दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता था कि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम। दोनों लिव इन में रह रहे थे। आसपास किसी से बात नहीं करते थे। विपुल के पास कार थी। एक दिन वो ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग में मिला था। मैंने पूछा सब ठीक है, उसने जवाब नहीं दिया। उन लोगों को किसी से मतलब नहीं था। दोनों की एक्टिविटी थोड़ी अजीब थी। रुखसार हमेशा फ्लैट के अंदर ही रहती थी। विपुल बाहर आता जाता था। दोनों किसी से बात नहीं करते थे। कुछ पूछने पर भी जवाब नहीं देते थे। नितिन बताते हैं, 3 अप्रैल को रात करीब 11 बजे पुलिस आई थी। तब पता चला कि फ्लैट में कुछ हुआ है। बिल्डिंग के लोग पहुंचे तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश अलमारी में मिली। पुलिस लाश ले जा रही थी तब कई जगह खून भी गिरा। उसके बाद में साफ करा दिया। नितिन बताते हैं, दिल्ली पुलिस विपुल को अरेस्ट करने के बाद यहाँ लाई थी। वो बार बार कह रहा था कि रुखसार ने ज़्यादा ड्रग्स ली थी, इस वजह से उसकी मौत हुई है। मैंने उसका मर्डर नहीं किया। हालांकि पुलिस की जांच में सामने आ गया है कि विपुल ने बेरहमी से रुखसार की हत्या की थी। डीसीपी अंकित सिंह बताते हैं, 3 अप्रैल की रात करीब 10:38 में पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई थी। कॉलर ने बताया कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया है। वो डाबरी थाना एरिया के राजापुर में गली नंबर 10 में रहती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अंदर फ्लैट में एक बड़ी अलमारी थी। उसे खोला तो अंदर लड़की की लाश थी। लड़की का नाम रुखसार उर्फ रिया बताया गया। उसकी उम्र करीब 26 साल थी। लड़की का पार्टनर विपुल फरार हो गया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने लगातार 48 घंटे तक उसे ट्रैक किया और पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि लड़की के पूरे शरीर पर चोट के 15 से ज़्यादा निशान मिले। गला दबाए जाने के निशान मिले। चेहरे पर किसी भारी चीज से मारा गया था। घर में सामान बिखरा था। लग रहा था जैसे रुखसार ने मौत से पहले बचने की बहुत कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक 3 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे रुखसार ने अपने पिता मोहम्मद मुस्तकीन को फ़ोन किया था। वे मेरठ में रहते हैं। मुस्तकीन ने फ़ोन उठाते ही रुखसार चीखने लगी। कह रही थी, मुझे बचा लीजिए। वो काफ़ी डरी हुई थी। पिता उसे समझा रहे थे। उन्हें लगा कि रुखसार और विपुल का झगड़ा हुआ है, इसलिए परेशान होकर उसने कॉल किया है। कुछ देर बातचीत के बाद फ़ोन कट गया। करीब 1 घंटे बाद मुस्तकीन ने रुखसार के नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। वे रिश्तेदारों के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। रात करीब 10:30 बजे उसके फ्लैट पर पहुंचे। गेट पर बाहर से लॉक लगा था। उन्हें लगा कि रुखसार के साथ कुछ गलत तो हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उन्हें पता था कि रुखसार फ्लैट की एक चाबी गेट के पास रखती थी। उन्होंने चाबी निकालकर गेट खोला। अंदर गए तो सामान बिखरा देखा। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए गली में लगे कैमरों की फुटेज देखी गई। रात करीब 9:30 बजे विपुल की कार जाती दिखी। पुलिस ने आसपास के सभी टोल प्लाजा पर कार का नंबर भेज दिया।
पहले अपडेट हरियाणा के सोहना एंट्री पॉइंट से मिला। पता चला कि विपुल की कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की तरफ निकली है। उसी रास्ते से गुजरात जाने का भी रूट है। विपुल का घर गुजरात के सूरत में है। आगे जाकर राजस्थान से गुजरात की तरफ जाने के 2 रूट हैं, पहला उदयपुर और दूसरा कोटा। पुलिस की दोनों टीमें दोनों रूट पर भेजी गई। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं, विपुल राजस्थान के रास्ते आगे जा रहा है, इसलिए वहां की पुलिस से भी जानकारी ली गई। पता चला कि 5 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे विपुल की कार भीलवाड़ा से निकली थी। रास्ते में कार एक खंबे से टकरा गई। इससे विपुल के सिर में चोट आई थी। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाने लगा। विपुल ने ड्राइवर से कहा कि वो यहाँ के हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाएगा। उसने कहा कि मुझे दूसरी एम्बुलेंस से तुरंत सूरत भिजवा दो। एम्बुलेंस ड्राइवर के फ़ोन से उसने एक रिलेटिव से बात की और पैसे मंगवाए। फिर दूसरी एम्बुलेंस बुक करके सूरत के लिए निकल गया। इधर दिल्ली पुलिस की टीम एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची। उसने हाईवे पेट्रोलिंग टीम से एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर लिया, जिससे विपुल को हॉस्पिटल भेजा गया। उस ड्राइवर ने तुरंत दूसरे एम्बुलेंस के ड्राइवर का नंबर दिया। पुलिस ने एम्बुलेंस को ट्रैक किया और उदयपुर के पास से विपुल को हिरासत में ले लिया गया। इसके लिए पुलिस ने 48 घंटे में 1400 किलोमीटर का सफ़र तय किया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं, 2017 में रुखसार की शादी हुई थी। उसकी एक बेटी भी है। पहले पति से रिश्ते ठीक नहीं थे। 2019 में उनका तलाक हो गया था। उसने बेटी को मेरठ में माता पिता के पास छोड़ा और सूरत में सपा सेंटर खोल लिया। सपा सेंटर में ही रुखसार और विपुल मिले थे। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसी साल फरवरी में विपुल ने रुखसार को 7 लाख रुपए दिए थे। रुखसार ने इन पैसों से दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया। 35 लाख रुपए का लोन भी लिया था। EMI के लिए रुखसार विपुल पर दबाव बना रही थी। वो विपुल से शादी करने के लिए भी कहती थी। विपुल हमेशा टाल देता था। इस पर 2 अप्रैल को दोनों में झगड़ा हुआ था। 3 अप्रैल की दोपहर दोनों में फिर कहासुनी हो गई। उस वक्त रुखसार और विपुल दोनों नशे में थे। विपुल ने रुखसार को पीटा और गला घोंटकर मार दिया। DCP अंकित सिंह बताते हैं, पिछले 8 साल में विपुल पर 10 क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। पहला केस 2016 में सूरत में हुआ था। विपुल के पिता प्रॉपर्टी डीलर है। धमकी देने के मामले में विपुल और उसके पिता पर केस दर्ज हुआ था। दोनों जेल भी गए थे। कुछ समय बाद विपुल को जमानत मिल गई। 2017 में वो डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी चला गया था। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो कोर्स बीच में छोड़कर भारत लौट आया। इसके बाद हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल हो गया। उसका नेटवर्क गुजरात से दिल्ली तक फैल गया। जून 2020 में विपुल के खिलाफ गुजरात में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के डर से वह दिल्ली चला गया था। यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने लगा। नवंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जेल में वो गैंगस्टर गोगी की गैंग के कॉन्ट्रैक्ट में था। जेल कैंपस में आकाश नाम के एक शख्स पर हमला करने में उसका नाम आया था। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। 2023 में विपुल पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन फिर जेल नहीं लौटा। इस दौरान रुखसार के साथ लिव इन में रहने लगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक रुखसार पर भी 3 मामले दर्ज थे। गुजरात में सपा की आड़ में देह व्यापार कराने के आरोप में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। रुखसार को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर बताते हैं कि अब तक उन्होंने बेटी की अस्थियां विसर्जित नहीं की है। फैसला आए बिना श्रद्धा की अस्थियां विसर्जित नहीं कर सकता। मैंने पंडित से पूछा था। उन्होंने कहा कि जब तक श्रद्धा की अस्थियां है तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने 18 मई 2022 को गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या की थी। फिर श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। उन्हें रखने के लिए 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा। लाश का चेहरा जलाया जिससे कोई पहचान न सके। लाश को काटने के दौरान बियर पीता रहा। जोमेटो से खाना मंगाकर खाता रहा। अगले 18 दिन तक रोज रात को 12 बजे निकलता और लाश के टुकड़े छतरपुर के जंगल में फेंका था। कुछ हड्डियां बड़ी थी तो उन्हें ग्राइंड करके फेंका। मुंबई में श्रद्धा की गुमशुदगी का केस दर्ज होने के बाद मर्डर का खुलासा हुआ।